हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो है NIPT और एमनियोसेंटेसिस टेस्ट की अगर रिपोर्ट लो रिस्क आ रही है और नेजल बोन का उसके बाद क्या होगा। ठीक है, जैसे किसी की नेजल बोन एब्सेंट होती है या फिर स्मॉल होती है, हाइपोप्लास्टिक होती है, और अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, लो रिस्क आ गई, तो उसका क्या होगा नेजल बोन का, वो आएगी कि नहीं, ठीक होगा सबके, नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करती हूँ NIPT की। देखिए, जब आपका 3rd मंथ में एंटी स्कैन होता है, अगर उसमें नेजल बोन नहीं डेवलप हुई है या फिर स्मॉल है या फिर सेन ही नहीं हुई, तो आपको डॉक्टर जो है वो डबल मार्कर के लिए बोलते हैं। बट कई बारी क्या होता है, कईयों को HCG के इंजेक्शंस लगते हैं तो उनका डबल मार्कर नहीं होता, उनको सीधा NIPT रेफर कर दिया जाता है। अगर NIPT आपका टेस्ट हो रहा है तो उसमें ये होता है कि 99% जो है क्लैरिटी मिल जाती है कि कोई बेबी में प्रॉब्लम तो नहीं है, आप फर्दर प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका NIPT का रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, लो रिस्क आ गया, तो आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक है। क्या होगा अगर नेजल बोन आपका 4th मंथ में एनॉमली स्कैन में भी अगर नहीं डेवलप आ रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन NIPT आपका लो रिस्क है, तो कोई टेंशन नहीं है। क्या होगा अगर नेजल बोन नहीं बनेगा, ये जो नोज होता है, ये बोन नहीं अगर बन रही है तो नोज फ्लैट हो जाएगा थोड़ा सा, और वो भी अगर कोई बहुत ध्यान से देखेगा क्लोजली तो ही किसी को पता चलेगा या फिर आप किसी को बताएंगे। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं पता चलता। और बेबी जो है परफेक्टली फाइन होता है, बेबी में कोई इश्यूज नहीं होते हैं, फेशियल फीचर्स उसके एकदम नॉर्मल होते हैं, एकदम नॉर्मल फेस की तरह होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं एमनियोसेंटेसिस पे। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट जो होता है ये 100% रूल आउट करता है। NIPT 99 और ये 100% करता है। ठीक है, मैंने डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है इनके बारे में ऑलरेडी, तो इसमें मैं डिटेलिंग नहीं दे रही हूँ। अब एमनियोसेंटेसिस की रिपोर्ट अगर आपकी लो रिस्क आ गई तो भी वही सेम चीज है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। जब लो रिस्क आ गया तो सब कुछ ठीक हो गया यार, छोड़ दो इस नोज को। क्योंकि जब मेरा NIPT हुआ था तो मेरा तो बेबी का नेजल बोन एंटी स्कैन में बना ही नहीं था। ठीक है, तो 10 डेज के बाद एंटी स्कैन दोबारा रिपीट किया गया था, सेकेंड टाइम, फिर भी जो नेजल बोन था वो फिर नहीं बना था। फिर मेरी गायनेक ने बोला कि अब हम NIPT करते हैं। NIPT लो रिस्क आया। जब वो लो रिस्क आया तो मेरी गायनेक ने मुझे एक ही चीज बोली, मेरे को और मेरे हस्बैंड को, कि अब मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है, प्रेगनेंसी हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो नाक है ये फेटा हो जाएगा, मतलब फ्लैट सा हो जाएगा। कहते अब कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर नेजल बोन नहीं भी है और रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, लो रिस्क आ रही है, तो टेंशन नहीं लेनी। आप अपने डॉक्टर भी आपको यही बोलेंगे, ठीक है, कि टेंशन नहीं लेनी, आप फर्दर प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, सब कुछ नॉर्मल होगा। बेबी का फेशियल स्ट्रक्चर कह लीजिए, फीचर्स कह लीजिए, सब कुछ फाइन होगा। चाहे बोन बने चाहे ना बने, 4th मंथ में बने चाहे ना बने, 5th मंथ में आई है कि नहीं आई है, क्योंकि 20 वीक्स तक ही आपके पास टाइम होता है। तो जितने भी ये NIPT हो गया, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट हो गया, ये 20 वीक से पहले ही करवाए जाते हैं, उससे लेट नहीं करवाए जाते हैं। क्योंकि लीगली जो है 20 वीक से पहले ही आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज का जरूर ध्यान रखना है आपने। और कई बार क्या होता है कि जब 8th 9th मंथ आता है तब भी कई बार नेजल बोन डेवलप हो जाता है। तो ये गॉड नोस क्या चीज भगवान जी ने कैसे करनी है ये हमें नहीं पता होता है, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि सब कुछ फाइन है अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं। ठीक है, लो रिस्क है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि कईयों का एंटी स्कैन में नेजल बोन नहीं आया या फिर स्मॉल आ गया, हाइपोप्लास्टिक आ गया, उसके बाद डॉक्टर उनको डबल मार्कर कह देते हैं, वो हाई रिस्क आ जाता है, और या फिर क्या होता है, लो रिस्क भी आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, डॉक्टर्स आपको फर्दर NIPT बोल देंगे या फिर एमनियोसेंटेसिस बोल देंगे। तब भी सेम ही यही चीज मैं बोलूंगी, वही चीज जो मैंने पहले अभी आपको बताई वही अब भी लागू हो रही है। रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लो रिस्क है, नथिंग टू वरी। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, अब आप टेंशन ना लें ज्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर आप मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी। ठीक है, सो
टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।